सब आदमियों को अपनी उंगलियों पर न जाने वाले एक मॉडल के हस्बैंड की डेथ हो जाती है। उसने फिर एक राइटर के साथ अफेयर किया जो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकता था। वो राइटर को इसके पीछे बहुत सारे राज मिलते हैं। अब ये क्या थे, ये हम आज की हमारी मूवी मैनहट्टन नाइट्स ये 2016 की एक क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री हॉलीवुड मूवी में देखेंगे। ये मूवी अलग अलग ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ आती है, तो अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिए। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होते ही हम हमारे मेन कैरेक्टर पोर्टर को देख सकते हैं। पोर्टर एक न्यूज़पेपर के लिए कॉलम राइट करने का काम करता था। ये न्यूयॉर्क के क्राइम के बारे में था, तो न्यूयॉर्क के अलग अलग क्राइम सीन विजिट कर वहाँ से इन्फॉर्मेशन उसे निकालनी होती है। वो आजकल फेमस है क्योंकि उसने एक छोटी सी लड़की को जंगल में से ढूंढ निकाला था, जिसे बड़े बड़े डिटेक्टिव भी ढूंढ नहीं पाए थे। हर कोई पोर्टर को स्टोरी बताने के लिए रेडी होता है। पोर्टर को आजकल लगने लग गया है कि शायद उसका जॉब चला जाएगा। सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी है और अब पेपर कोई भी पढ़ता नहीं। उसे अपने न्यूज़पेपर से कॉल आया। उन्होंने कहा कि एक बड़ी पार्टी होने वाली है, न्यूज़पेपर के न्यू ओनर से आकर तुम्हें मिलना चाहिए। वैसे भी पोर्टर की जॉब जाने का खतरा है, तो उसे मिलने के लिए वो चला जाता है। पार्टी में पोर्टर ने एक लड़की को देखा जिसका नाम था कैरोलाइन। वो सोच रहा था कि उसे लास्ट टाइम उसने कहाँ देखा है। पोर्टर को ऐसे देखते हुए कैरोलाइन ने नोटिस करती है, उसके पास आती है। वो कहती है ऐसा घूरना रूड है। कैरोलाइन पोर्टर को उसकी न्यूज़ से जानती थी। पोर्टर इसके लिए उसे सॉरी कहता है। कैरोलाइन कहती है कि उस पेपर की फ़ोटो में से तुम एक्चुअल लाइफ में ज़्यादा अच्छे लगते हो। अब पोर्टर की दुखती नस पर प्रेशर देने के लिए कैरोलाइन कहती है शायद अब पेपर बंद पड़ जाएगा। तुम्हारा जॉब बहुत ही अजीब है, क्राइम सीन पर जाकर लोगों से बात करना। इस बात पर पोर्टर को गुस्सा आ गया। वो कहता है तुम कहना क्या चाहती हो, पॉइंट पर आओ। कैरोलाइन कहती है कि मेरा घर पास में ही है, मेरे हस्बैंड की डेथ के बारे में मुझे तुमसे बात करनी है। कैरोलाइन का हस्बैंड एक फेमस डायरेक्टर था जिसके आग में जलकर डेथ हो गई थी। इसके बारे में पोर्टर को पता था, जो एक अनसॉल्व्ड केस है। पोर्टर कुछ बोल पाता तभी न्यूज़पेपर के ओनर से मिलने के लिए उसे लेकर जाते हैं। ओनर ने सिर्फ उसे देख लिया और फिर पोर्टर को जाने के लिए कहा जाता है। कैरोलाइन पार्टी से जा रही थी तो पोर्टर कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। कैरोलाइन ने पोर्टर को पुलिस एविडेंस दिखाया। ये एविडेंस इस तरीके से घर लाना ही इलीगल है। पोर्टर इसके बारे में उसे वार्न करता है, पर कैरोलाइन सिर्फ एक ही चीज़ चाहती थी, अपने हस्बैंड के मर्डर को सॉल्व करना। किसी को भी पता नहीं था कि कैरोलाइन का हस्बैंड उस बिल्डिंग में पहुंचा कैसे, जो डेमोलिश हो रही थी। उसकी बॉडी के ऊपर कोई भी चाबी वगैरह कुछ भी नहीं था। पोर्टर कैरोलाइन से कहता है तुम्हारे हस्बैंड के बारे में लोगों के मिक्स्ड रिव्यूज़ थे। कुछ लोगों को अच्छा लगता था तो कुछ लोग उसे घटिया समझते थे। उसके बाद पोर्टर घर पर आ गया। उसका घर सिटी में था, पर फिर भी ज़रा सिक्लूडेड था। अपनी फैमिली को सिटी की डेंजरस चीज़ों से हमेशा छुपा कर रखना चाहता है। इसके बाद मॉर्निंग में उसके बेटे और एक ब्यूटीफुल सी वाइफ हम देखते हैं। उसकी वाइफ एक डेंटिस्ट थी। पोर्टर ज़रा अपनी वाइफ लिसा से अपसेट था कि उसे टाइम नहीं दे पाती। ये बात लिसा ने अपसेट की और उसकी नाराज़गी दूर की। ये दोनों अपनी रिलेशनशिप को बहुत वैल्यू करते थे। आज पोर्टर सोच रहा था कि कैरोलाइन की हेल्प की जाए या नहीं। उसे एक टॉफ़ी मिली जिसमें लिखा था कि अपॉर्चुनिटी सिर्फ एक बार आती है, तो अपना माइंड चेंज कर कैरोलाइन की हेल्प करने के लिए मान जाता है। उसने कैरोलाइन से पूछा कि तुम अपने हस्बैंड से मिली कैसे थी। कैरोलाइन कहती है कि मैं एक मॉडल थी, एलए छोड़कर न्यूयॉर्क में अब शिफ्ट हो गई थी। तभी एक बार मैं अपने हस्बैंड से मिली। वो तुरंत उसके साथ बात करने लग गया था। एक दूसरे की पर्सनैलिटी, एक दूसरे की स्टोरीज इन दोनों को बहुत अच्छी लगी थी। वहीं पर उन्होंने 4-5 घंटे बात की। तभी अचानक से उसके हस्बैंड ने उसे पूछ लिया क्या तुम मुझसे शादी करोगी। कैरोलाइन ने भी इसके लिए हाँ कह दिया था। ये ज़रा वियर्ड था, पर फिर भी एक दूसरे को इतने अच्छे लगे थे कि इसके बारे में उन्होंने ज़्यादा सोचा नहीं। इसके बाद उसके हस्बैंड ने और एक वीडियो उसे भेजी थी जिसमें उसने कहा कि हम दोनों जब एक दूसरे के साथ होते हैं तो हमें एक क्लिक होता है, एक केमिस्ट्री होती है। मुझे कभी नहीं लगा था कि कोई मुझसे प्यार कर पाएगा, पर तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। इसके बाद इनकी मैरिज बहुत ही ब्यूटीफुल चल रही थी, पर अचानक एक दिन उसका हस्बैंड घर पर आया ही नहीं। उसे बाद में पता चला कि उसकी डेथ हो चुकी है। ये सब सुनने के बाद पोर्टर कैरोलाइन से कहता है कि पुलिस तुम्हारे हस्बैंड की डेथ के पीछे का रीज़न ढूंढ नहीं पाए, तो शायद ही मैं ढूंढ पाऊंगा। जिस लड़की को मैंने जंगल में ढूंढा था वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। कैरोलाइन पोर्टर से पूछती है ये सारी चीज़ें जो तुम्हें पता थी, तुम फिर भी यहाँ पर आए, क्या यहाँ पर आने का रीज़न तुम्हारा कुछ अलग था। वो इनडायरेक्टली उससे पूछ रही थी कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो। ये सुनने के बाद पोर्टर यहाँ से निकल गया। नीचे आने के बाद वो रियलाइज़ करता है कि अपना मोबाइल वो ऊपर ही भूल गया। कैरोलाइन डोर ओपन नहीं कर रही थी तो अंदर आ गया। मोबाइल लेने के बाद वो देखता है कि कैरोलाइन शॉवर ले रही थी।
वो अपने आप को प्लीज कर रही थी। कैरोलाइन ने बात नोटिस कर लेती है। उसे कहती है, क्या तुम मुझे देख रहे थे? पोर्टर इसके लिए सॉरी कहता है। कैरोलाइन ने कहा कि मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। पोर्टर जाने लग गया तो कहती है कि अपॉर्चुनिटी सिर्फ एक ही बार आती है। इसके बाद डायरेक्टली ये दोनों इंटीमेट होने लग गए। अगले दिन पोर्टर ने फिर इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर दिया। जिस बिल्डिंग में कैरोलाइन के हस्बैंड की डेड बॉडी मिली थी वहां पर वो जाकर विजिट करके आता है। वह उसे कुछ भी क्लू नहीं मिलता। पोर्टर ने जो भी किया इसके लिए उसे गिल्टी लग रहा था। वो डिसाइड करता है कि उसे वो कभी भी नहीं मिलेगा, पर जब कैरोलाइन का फोन आता है तो उसे मिलने के लिए बुला लेता है। कैरोलाइन कहती कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। उसे बैंक के सेफ में लेकर आई। अपने हस्बैंड के मेमोरी कार्ड्स उसने उसे दिखाए। वो कहती कि मेरा हस्बैंड हमेशा रिकॉर्ड करता रहता था। इन सब मेमोरी कार्ड्स की सिर्फ एक ही कॉपी है। उसे लगता था कि इन सब में कुछ ना कुछ तो ट्रूथ है। उसे लग रहा था कि शायद पोर्टर को इसमें कुछ मिल जाएगा, तो पोर्टर भी इन सब को स्टडी करता है। इस वीडियोस में पोर्टर ने नोटिस किया कि कैरोलाइन और उसका हस्बैंड एक दूसरे के साथ हमेशा गेम्स खेलते थे। एक दिन कैरोलाइन घर पर आई तो हस्बैंड उसका डोर नहीं खोल रहा था। उसे अलग अलग क्वेश्चंस पूछता है। उसने पूछा, क्या तुम मेरे फ्रेंड को लाइक करती हो? क्या जब मैं बाहर था तो मेरे बारे में सोच रही थी? ये सब आंसर करने के बाद ही उसने कैरोलाइन को घर में अंदर आने दिया। ये सब देखने के बाद पोर्टर जब बाहर आया तो नोटिस करता है उसका बहुत टाइम से कोई ना कोई तो पीछा कर रहा था। उसने पकड़ने की कोशिश की पर वो आदमी भाग गया। पोर्टर को फिर न्यूज़पेपर के हेड मिलने के लिए बुलाते हैं। उनसे कहते हैं, तुम्हारा कैरोलाइन के साथ अफेयर चल रहा है। कैरोलाइन के पास मेरी एक वीडियो है जो मुझे सेंड कर ब्लैकमेल कर रही है। तुम उससे नज़दीक आ बढ़ा और वो वीडियो लेकर आओ, वरना तुम्हारी जॉब चली जाएगी। तुम्हारे घर पर एक बड़ा लोन है जिसमें तुम्हारी पूरी सैलरी चली जाती है। तुम्हारी वाइफ पर ही घर चलता है। जॉब चला गया तो बहुत बुरा होगा। पोर्टर इससे डर नहीं रहा था, पर ओनर ने कहा कि अगर तुम्हारी वाइफ पर माल प्रैक्टिस की केस हो गई तो सब कुछ वो खो देगी और तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। इस बात से पोर्टर डर गया और एक काम करने के लिए मान जाता है। रात में घर आने के बाद उसकी वाइफ लिसा उससे बात करती है। कहती कि मेरे पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी एक मॉडल जैसी लड़की आई हुई थी। वो कह रही थी कि उसे आर्थराइटिस है, पर मैंने जब उसके हाथ देखे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। उसे ये बात बहुत ही अजीब लगी थी। लिसा बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। उसे शक चला गया था शायद पोर्टर और उस लड़की में कुछ ना कुछ तो है, पर पोर्टर इस बात को टाल देता है। अगले दिन पोर्टर फिर से बैंक में जाकर कैरोलाइन के हस्बैंड की वीडियोस देख रहा था। वहाँ पर उसने नोटिस किया कुछ पेन पड़े हुए हैं। इस पेन में उसे एक मेमोरी कार्ड मिलता है। इस मेमोरी कार्ड की वीडियो में देखता है कि कैरोलाइन का हस्बैंड बहुत सारी गोलियां लेकर बेहोश पड़ा था। कैरोलाइन जब घर पर आई तो बहुत ही ज़्यादा डर गई। उसने एम्बुलेंस बुलाई, पर तभी उसका हस्बैंड उठ गया। वो सिर्फ उस पर प्रैंक कर रहा था। कैरोलाइन का हस्बैंड ये जो भी गेम्स खेलता था इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता था। पोर्टर फिर कैरोलाइन के पास आया और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। पोर्टर कैरोलाइन को वार्न करता है कि मेरी वाइफ बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, फिर से उसे कभी भी मिलने के लिए मत जाना। कैरोलाइन उससे पूछती है, क्या तुम उससे प्यार करते हो? पोर्टर कहता है कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, पर बच्चे होने के बाद कुछ ना कुछ चीज़ें बदल जाती है। पोर्टर डायरेक्टली पूछ लेता है कि मेरे बॉस को तुम ब्लैकमेल क्यों कर रही हो? कैरोलाइन कहती कि मैं उसे ब्लैकमेल नहीं कर रही, मैं चाहती थी कि वो वीडियो तुम मेरे लिए ढूंढ लो। पोर्टर ने पूछा कि उसमें था क्या? कैरोलाइन कहती है, मैं और मेरा हस्बैंड एक गेम खेल रहे थे। हस्बैंड ने कैरोलाइन से कहा था कि हम दोनों एक दूसरे को चैलेंज देंगे और ये रिकॉर्ड कर लेंगे। इस चैलेंज के लिए कैरोलाइन ने अपने हस्बैंड को किसी को मरते हुए उसका हाथ पकड़कर उसका वीडियो शूट करने के लिए कहा। हस्बैंड ने कैरोलाइन को कहा था किसी अनएक्सपेक्टेड आदमी के साथ इंटीमेट हो जाओ, उसकी वीडियो लेकर आना। एक दिन कैरोलाइन मेयर के ऑफिस में थी। वहीं पर उसने पोर्टर के बॉस को देखा। उसके साथ जाकर इंटीमेट हो गई। यही वीडियो कोई पोर्टर के बॉस को भेज रहा है और उसे ब्लैकमेल कर रहा है। ये सब सुनने के बाद पोर्टर सोचने लग जाता है। वो पूछता है कि तुम्हारा काम मैं कर पाऊँ क्या, इसीलिए तुम मेरे करीब आई? कैरोलाइन कहती कि पहले तो यही प्लान था, पर बाद में तुम मुझे अच्छे लगने लग गए। पोर्टर गुस्से में यहाँ से चला जाता है। जब वो घर पर आया तो कुछ लोग इसका वेट कर रहे थे। उसे उस वीडियो के बारे में पूछते हैं। उसने उसे बहुत मारा, कहा कि कल तक हमें वो वीडियो चाहिए। घर पर आकर पोर्टर अपनी वाइफ से झूठ कहता है कि उसे किसी ने मग किया था। अगले दिन पोर्टर ने कुछ इन्वेस्टिगेशन की। उसे पता चला कैरोलाइन के हस्बैंड के फादर एक ओल्ड एज होम में रह रहे हैं। वो जाकर उनसे मिल लेता है। फादर अनरिस्पॉन्सिव थे, वो किसी से भी बात नहीं कर पाते। पोर्टर ने उनका पूरा रूम चेक किया, जहाँ पर उसे कैमरा और मेमोरी कार्ड मिल जाता है। अचानक से उसे अपनी वाइफ का कॉल आया। उसके बेटे को गोली लगी थी। उसके बेटे को गोली छूकर चली गई, पर उसकी नैनी हर्ट हो गई थी।
पोर्टर की वाइफ कहती है, कोई आदमी हमारे घर में घुस आए थे तो कुछ ढूंढ रहे थे, क्या तुम उन्हें जानते हो? पोर्टर कहता है कि मुझे अच्छा आइडिया है। लिसा ने कहा कि मैं तुमसे कुछ भी बात नहीं करना चाहती, कुछ दिनों के लिए अपनी मदर के पास जाकर वो रहने वाली है। उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। पोर्टर इस बात से बहुत ही डिस्टर्ब हो गया। उसके बॉस के लिए जो आदमी काम करता था उसके घर पर जाकर वो डायरेक्टली उसका गला दबाने लग जाता है। वो कहता है कि अभी बॉस को कॉल करो और कहो कि वो आदमी फिर से उसे दिखने नहीं चाहिए। पोर्टर ने बॉस को धमकी दी। बॉस थोड़ा सा भी डरता नहीं, कहता है कल तक मुझे वो वीडियो मिल जानी चाहिए, वरना आज जो हुआ था उससे भी बहुत बुरा कल होगा। पोर्टर को जो वीडियो मिली थी, जब वो देखता है तो इसमें कैरोलाइन का हस्बैंड अपने फादर को माफ़ कर रहा था। वो अपने फादर से पहले गुस्सा था, पर बाद में इस वीडियो में उसने उसे माफ़ कर दिया था। पोर्टर ने वीडियो में एक ओल्ड लेडी को नोटिस किया जो उनकी फ्रेंड थी। इसके बारे में पोर्टर इन्फॉर्मेशन निकलवाता है, उसके घर पर चला गया। ये ओल्ड लेडी घर में कोई है, ये देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। वो पुलिस को कॉल करने वाली थी, पर पोर्टर ने अपनी आइडेंटिटी उसे बताई, उसे पहचान लेती है। पोर्टर ने फिर उसके सारे रिकॉर्ड्स वगैरह देखे। वो पूछता है, तुम कैरोलाइन के हस्बैंड के फादर को कैसे जानती थी? ओल्ड लेडी ने कहा कि मैं कैरोलाइन के हस्बैंड को जानती थी, मेरे बेटे का बचपन में वो फ्रेंड था। मेरे खुद के बेटे की डेथ के बाद मैं उसे अपना ही बेटा मानती थी। वो जब पैसे कमाने लग गया तो चाहता था कि वो मेरा ख्याल रखे, इसलिए हमेशा उसके फर्म से मुझे पैसे भेजता था। रिकॉर्ड्स में पोर्टर ने नोटिस किया था कि $5,000 के चेक थे। इसके बारे में वो ओल्ड लेडी से पूछता है। ओल्ड लेडी कहती कि ये अलग काम था। कैरोलाइन का हस्बैंड एक दिन मेरे पास आया, उसने मुझे एक बड़ा डब्बा दिया, इसमें बहुत सारे मेमोरी कार्ड्स थे। एक एड्रेस के बारे में उसने मुझे बताया। उसने कहा कि जब भी तुम्हें पैसों की ज़रूरत पड़े तो एक लेटर यहाँ पर पोस्ट कर देना और तुम्हें $5,000 मिल जाएंगे। ये वही मेमोरी कार्ड और लेटर थे जो पोर्टर के बॉस को मिल रहे थे। पोर्टर उस ओल्ड लेडी को समझाता है कि आप इस मेमोरी कार्ड को कभी भी किसी को भी सेंड मत करना, ये बहुत ही डेंजरस है। इसकी ओरिजिनल कॉपी उसने उससे ले ली। इस वीडियो में पोर्टर ने देखा कि उसका बॉस और कैरोलाइन रूम में आए। बॉस कैरोलाइन को एक स्टोरी सुनाता है, कहता है मैं जब यंग था तो मैंने एक बहुत ही स्टूपिड चीज़ की थी। जहाँ पर वो काम करता था वही कि एक प्रोस्टिट्यूट के वो प्यार में पड़ गया। जब कुछ गुंडों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने बॉस को बहुत मारा था। मारने में बॉस का प्राइवेट पार्ट हर्ट हो गया और इस वजह से वो कुछ भी कर नहीं सकता। ये स्टोरी सुनाते हुए बॉस को बहुत बुरा लगता है। कैरोलाइन उसे सहारा देती है। कैरोलाइन ने भी उसके कान में एक स्टोरी उसे सुनाई। ये स्टोरी क्या थी ये वीडियो में कोई भी सुन नहीं सकता। ये स्टोरी सुनने के बाद बॉस को भी कैरोलाइन के लिए बहुत बुरा लगा। इसके बाद वीडियो में सिर्फ वो उसे प्लीज करता है। ये देखने के बाद पोर्टर बॉस के पास आया, उसने वीडियो उसे दे दी। बॉस कहता है कि हमने वीडियो ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, पर कैरोलाइन के यहाँ हमें वीडियो मिली नहीं थी। पोर्टर कहता है कि वीडियो कैरोलाइन तुम्हें सेंड नहीं कर रही थी। बॉस ने कहा कैरोलाइन के घर में हमें एक चाबी मिली थी जिसका ताला हम ढूंढ नहीं पाए। ये चाबी वो पोर्टर को दे देता है। ये चाबी मिलने के बाद पोर्टर इस बात को जाने देने के लिए रेडी नहीं था। उसे अब भी पता करना था कि कैरोलाइन के हस्बैंड के साथ हुआ क्या। वो फिर से उस डेमोलिश्ड बिल्डिंग के पास पहुंचा जो बिल्डिंग बर्बाद हो चुकी थी। उस बिल्डिंग के सामने और एक बिल्डिंग थी जहाँ के बेसमेंट की चाबी थी। पोर्टर जब ये नीचे जाकर देख रहा था तो वॉचमैन ने उसे नोटिस किया। वॉचमैन कहता है इन दोनों बिल्डिंग के बेसमेंट कनेक्टेड थे, उनकी डिज़ाइन भी सेम थे। दूसरी बिल्डिंग से पोर्टर को पता चला कि बेसमेंट में कुछ भी छुपाया जा सकता है। वहाँ पर एक पूरी रूम थी। वो फिर रात में नीचे खोद कर बेसमेंट देखता है। वहाँ पर कैरोलाइन के हस्बैंड के उसे कैमरेज मिले। इसका वीडियो फुटेज वो चेक करने लग गया। कैरोलाइन के हस्बैंड की जब डेथ हुई थी उसकी लास्ट नाइट का फुटेज था। हस्बैंड और कैरोलाइन दोनों इस बिल्डिंग में आए हुए थे। यहाँ पर फिर से कुछ गेम खेलने वाले थे। कैरोलाइन कहती है मैं यहाँ पर डर रही हूँ, जल्दी से हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। कैरोलाइन का हस्बैंड उसे एक हॉर्स दिखाता है, कहता है न्यूज़पेपर के बॉस ने तुम्हें भेजा हुआ है। मैंने इसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवाई तो $1.8 मिलियन का है। कैरोलाइन की वीडियो उसके हस्बैंड ने देखी थी। इस बात पर वो गुस्सा था। वो जानना चाहता था कि कैरोलाइन ने बॉस को क्या स्टोरी बताई। कैरोलाइन इसके लिए मना कर दिया, पर उसका हस्बैंड मानता नहीं। ये पूरे प्लेस को उसने लॉक कर दिया है। अपने हस्बैंड से चाबी लेने की उसने कोशिश की, पर चाबी उसने फेंक दी। मौके का फ़ायदा उठाकर हस्बैंड ने कैरोलाइन के पैर लिफ्ट से बांध दिया। हस्बैंड कहता है कि हमारे पास वक्त ही वक्त है, जब तक सुबह नहीं हो जाती तब तक इस बिल्डिंग को तोड़ने नहीं वाले। अगर तब तक तुमने मुझे नहीं बताया तो हम दोनों यहीं पर मर जाएंगे। ये कहने के बाद कैरोलाइन के कब्ज़ की चाबी वो दूध के साथ पी लेता है। कैरोलाइन से फिर से उसने पूछा, पर उसे फिर से मना कर दिया। उसने गुस्से में लिफ्ट को फिर स्टार्ट कर दिया। कैरोलाइन लिफ्ट के साथ घसीटने लग गई। वो नीचे जाने वाली थी,
पर तभी लिफ्ट स्टॉप हो जाती है। कैरोलाइन ने कहा कि मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। ये स्टोरी सुनने के लिए उसका हस्बैंड उसके पास आया। कैरोलाइन गुस्से में थी, एक स्क्रू ड्राइवर लेकर उसके गले में डाल देती है और वहीं पर उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। जैसे कि हमें पता है, कैरोलाइन के जंजीरों की चाबी उसके हस्बैंड के पेट में थी। एक चाकू लेकर उसने उससे निकाल ली। इसके बाद मॉर्निंग में बिल्डिंग को डेमोलिश किया गया था, जिससे आग लग गई और कैरोलाइन का हस्बैंड उसमें जल गया था। ये सब पता चलने के बाद पोर्टर कैरोलाइन से मिलने के लिए आता है। उसे कहता है कि मुझे सब कुछ पता है। उसने उसे वीडियो दे दी, पर इसकी कॉपी उसके पास भी थी। पोर्टर कहता है कि अगर हमारे अफेयर के बारे में मेरी वाइफ को कुछ भी पता चला, अगर तुमने कुछ भी किया, तो ये सारी चीज़ें मैं पुलिस को बता दूंगा। ये बात कैरोलाइन समझ गई। पोर्टर ने पूछा कि वो स्टोरी क्या थी जो तुम्हारा हस्बैंड जानना चाहता था। कैरोलाइन कहती कि जब मैं छोटी थी तो मुझे बर्थडे के लिए हॉर्स चाहिए था। मेरे स्टेप फादर से रोज़ मैं वो हॉर्स मांगा करती थी। एक रात वो मेरे रूम में आके उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे बारे में अगर तुम अपनी मदर को कुछ भी नहीं बताओगी तो तुम्हारे बर्थडे के लिए मैं हॉर्स लेकर आऊँगा। कैरोलाइन का बर्थडे आया और फिर भी उसे हॉर्स नहीं मिला। कैरोलाइन स्टेप फादर से कहती है मैं सब कुछ मदर को बता दूंगी। स्टेप फादर ने कहा कि कल हम हॉर्स लेने के लिए जाएंगे। उसे हॉर्स लेने के लिए लेकर गए, पर उसे डराने के लिए उसके सामने हॉर्स को उन्होंने मार डाला। यही वो स्टोरी थी जो कैरोलाइन अपने हस्बैंड को बताना नहीं चाहती थी। ये सुनने के बाद पोर्टर यहाँ से जाने लग गया। कैरोलाइन कहती कि कुछ ना कुछ तो कहो। पोर्टर ने कहा कि तुम अपने आप का ख्याल रखना। पोर्टर फिर हमसे कहता है कि जो भी हुआ इसके बारे में उसने कभी भी अपनी वाइफ को नहीं बताया। उसकी वाइफ ने भी इस बात को जाने दिया था। कभी कभी पोर्टर कैरोलाइन को देखने के लिए जाया करता है। उसे अपनी न्यू लाइफ में देखकर उसे अच्छा लगता है। सब कुछ चीज़ों को सिर्फ एक स्टोरी समझता है और जाने देता है। कैरोलाइन भी अब अपने न्यू हस्बैंड के साथ खुश थी। यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज़ लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।